तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि एक संगीत इवेंट को कैसे होस्ट किया जाए? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं बताने वाला हूं 6 ऐसे टिप्स जो आपकी मदद करेंगे एक संगीत इवेंट को एक बेहतरीन तरीके से होस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम है अमन मल्होत्रा। मैं एक प्रोफेशनल एंकर हूं और पिछले कई सालों से मैं इवेंट्स होस्ट कर रहा हूं, चाहे वो कॉन्सर्ट्स हो, कॉर्पोरेट इवेंट्स हो या प्रेस लॉन्चेस हो। साथ ही साथ इस फील्ड में मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन भी किया है और आज वो सब बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर्स बन चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही ढेर सारी यूजफुल वीडियोस। और नीचे एक बेल आइकन भी है, उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी सारी नई वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए बिना किसी विलंब के हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर कि हाउ टू होस्ट संगीत इवेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, वेडिंग में कई सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि हल्दी, मेहंदी, पूल पार्टी, रिसेप्शन। लेकिन जिस इवेंट में एंटरटेनमेंट का स्कोप सबसे ज्यादा होता है वो इवेंट है संगीत सेरेमनी। और संगीत सेरेमनी एकदम धमाकेदार होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए, ढेर सारा उत्साह होना चाहिए, हर्षोल्लास होना चाहिए। और एक एंकर का संगीत सेरेमनी होस्ट करने में एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और आपकी एंकरिंग इस स्तर की होनी चाहिए कि जो ऑडियंस है वो वेट करती रहे कि कब एंकर वापस स्टेज पे आए। जब परफॉर्मेंसेस हो रही हो तो लोग ऐसा वेट करें कि कब एंकर स्टेज पे आए, क्योंकि एंकरिंग इस लेवल की है, इतनी एंटरटेनिंग है, इतनी जोरदार है। तो इस लेवल की एंकरिंग होनी चाहिए। और इस लेवल की एंकरिंग आपको कैसे करनी है उसके लिए मैं हाजिर हूं। मैं आपको टिप्स देने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने क्यूरेट किए हैं आप सबके लिए। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप जरूर बेहतरीन तरीके से संगीत इवेंट्स होस्ट कर सकते हैं। तो पहला टिप यह है कि मेक एन इंपैक्टफुल बिगिनिंग। एक कहावत आपने सुनी होगी, वेल बिगन इज हाफ डन, और यह बात 100% सही है। अगर आपने मेरी एंकरिंग वीडियोस देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि जो स्टार्ट होती है बहुत धमाकेदार होती है, क्योंकि मैं एक रैप के साथ एंट्री लेता हूं या एक सॉन्ग गाकर एंट्री लेता हूं, तो जो एंट्री होती है वो बहुत इंपैक्टफुल होती है। अगर आप ये कर सकें तो जरूर कीजिए, बट ये जरूरी नहीं है कि आप रैप ही करें या आप गाना ही गाएं। बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके जरिए आप एक इंपैक्टफुल बिगिनिंग कर सकते हैं। और अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि स्टार्ट करें तो कैसे करें, कौन से शब्दों का प्रयोग करें। तो उसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आपको कैसे स्टार्ट करना है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं आपका होस्ट अमन मल्होत्रा और बंसल और मित्तल परिवार की ओर से मैं हर्ष और रिया की संगीत सेरेमनी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप कपल को इनवाइट कर सकते हैं स्टेज के ऊपर, उनके साथ थोड़ी बातचीत कर सकते हैं। अगर टाइम हो तो उनके साथ एक एक्टिविटी कर सकते हैं, उनके साथ एक गेम कंडक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि माहौल सेट हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, वेल बिगन इज हाफ डन। तो दूसरा टिप है बी क्रिएटिव। आप जितना क्रिएटिव हो सके उतना क्रिएटिव आपको होना है एंकरिंग करते वक्त। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर फैमिली में से सागर नाम का एक व्यक्ति परफॉर्म करने आ रहा है तो आप उनको कैसे आमंत्रित करेंगे? अगर आप सिर्फ ये बोल दे कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर सागर का, तो उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे बोले कि देवियों और सज्जनों, अपने परफॉर्मेंस के सागर में डुबाने के लिए आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर सागर, जोरदार तालियां हो जाएं। आया ना मजा? तो यही डिफरेंस है क्रिएटिव होने में और ना होने में। और आपको क्रिएटिव होना है, जितना क्रिएटिव आप हो सको उतना क्रिएटिव आपको होना है, और इससे आपकी एंकरिंग में बहुत फर्क पड़ेगा, आपकी एंकरिंग बहुत इंप्रूव होगी। और तीसरा टिप है इंटरैक्ट एज मच एज पॉसिबल। कपल के साथ तो आपको इंटरैक्ट करना ही है, साथ ही साथ जो भी परफॉर्म करने आ रहा है स्टेज पे आपको सबके साथ इंटरैक्ट करना है। जब वो अपनी परफॉर्मेंस खत्म करे तब आपको परफॉर्मेंस के बारे में बताना है, कि अपने शब्दों में आपको बयां करना है कि उन्होंने क्या परफॉर्म किया, कैसे परफॉर्म किया, और उनकी सराहना करनी है, अप्रिशिएट करना है उनके एफर्ट्स को, और ऑडियंस से दरख्वास्त करनी है कि वो भी अप्रिशिएट करें, जोरदार तालियों के साथ अप्रिशिएट करें। और उसके बाद आपको उनके साथ इंटरैक्ट करना है, और इंटरैक्शन बहुत ही मजेदार होनी चाहिए, बहुत ही विटी होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको ऑडियंस के बीच जाकर उनके साथ इंटरैक्ट करना है। इंटरैक्शन के कई तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूं।
आप फनी एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकते हैं, आप रिडल्स पूछ सकते हैं, आप सवाल जवाब कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो इवेंट है काफी एंटरटेनिंग हो जाएगा और सबको बहुत आनंद आएगा आपकी एंकरिंग का और ओवरऑल इवेंट का। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सबको इवेंट में इन्वॉल्व करना है, सब एज ग्रुप, सभी लोगों को आपको इवेंट में इन्वॉल्व करना है। जब आप सबको इन्वॉल्व करेंगे तो आपका इवेंट सक्सेसफुल होगा और आपका इवेंट बहुत ज्यादा मेमोरेबल होगा। साथ ही साथ अगर कोई डिलेज हो, कोई टेक्निकल डिलेज हो, साउंड सिस्टम खराब हो, कुछ भी हो, तो आपके पास फिलर्स होने चाहिए कि तब आप जो है समा को बांध सकें, कोई बोर ना हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। चौथा टिप एक ऐसा टिप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है संगीत इवेंट के लिहाज से, और ये टिप है शेर व शायरी। जी हाँ, शेर व शायरी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं लोगों का मन आकर्षित करने के लिए। और आप कब कब शेर व शायरी कर सकते हैं? आप इवेंट की शुरुआत में ऑडियंस का स्वागत करने के लिए शेर व शायरी कर सकते हैं, आप कपल के लिए शेर व शायरी कर सकते हैं, जो लोग परफॉर्म करने आ रहे हैं उनको आमंत्रित करने के लिए आप शेर व शायरी कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस शहर में आप इवेंट होस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर आप एक अच्छी सी शायरी बोल सकते हैं। शेर व शायरी के ऊपर एक पूरा वीडियो मैंने पोस्ट किया हुआ है और उस वीडियो के अंदर आपको ढेर सारी शायरियां मिल जाएंगी। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पांचवा टिप है सिंक विद द थीम, यानी कि अगर इवेंट का कोई थीम है, जैसे कि इवेंट का थीम है बॉलीवुड, तो आपको उस थीम के अनुसार सारा इवेंट होस्ट करना है। आपकी एक्टिविटीज उस थीम के अनुसार होनी चाहिए, आपका लिबास उस थीम के अनुसार होना चाहिए। छठा टिप है इवेंट के कंक्लूजन के बारे में। तो आपको कंक्लूड कैसे करना है? आपको एक थैंक यू नोट देना है, यानी कि जो भी लोग जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उस इवेंट को सक्सेसफुल करने में, आपको उन सबको थैंक यू बोलना है, आपको उन सबके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है। जैसे कि दोनों परिवारों को आपको शुक्रिया अदा करना है, उनके सारे लोगों को आपको शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने एफर्ट्स किए इस इवेंट को सक्सेसफुल करने में। आपको इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को थैंक यू बोलना है, आपको फोटोग्राफर्स को थैंक यू बोलना है, केटरर्स को थैंक यू बोलना है, डीजे को थैंक यू बोलना है। जो भी लोग उपस्थित हैं वहां पे उन सबको आपको थैंक यू बोलना है उनकी उपस्थिति के लिए। आपको ऑडियंस को थैंक यू बोलना है उनकी हाजिरी के लिए, उनके सपोर्ट के लिए, उनके अपलॉज के लिए, क्योंकि बिना ऑडियंस के कोई इवेंट सक्सेसफुल नहीं होता। तो इन सब लोगों को आपको थैंक यू बोलना है। उसके बाद आपको कपल को और दोनों परिवारों को अपनी गुड विशेस देनी है और इवेंट को कंक्लूड करना है। तो मुबारक हो, आप सीख चुके हैं 6 अमूल्य टिप्स जो आपकी मदद करेंगे संगीत इवेंट को बेहतरीन तरीके से होस्ट करने में। अगर आपने इन टिप्स का पालन किया तो आप किसी भी संगीत इवेंट को एक बेहतरीन तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से होस्ट कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप डिटेल में एंकरिंग सीखना चाहते हैं तो मेरी जो 10 टिप्स फॉर एंकरिंग के ऊपर वीडियो है वो आप देख सकते हैं। उसे देखकर बहुत सारे लोगों ने एंकरिंग के बारे में काफी कुछ सीखा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।